Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. I am prashant. Today we are watching our next point, conservation of resources. यानी resources का conservation कैसे करना चाहिए, resources को हमें बचा कर कैसे रखना चाहिए, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. Resources are the vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to a socio-economic and environmental problems. तो resources एक वाइटल महत्वपूर्ण है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, मगर बहुत यूज़ करने के बाद और उसका उपयोग करने के बाद रिसोर्सेज ख़त्म होने के मार्ग पर आ जाते हैं और इसे हमें बचाना चाहिए. तो इसके बहुत से प्रॉब्लम है, उसे हमें उस प्रॉब्लम से दूर रखना चाहिए. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी. रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट. दिस इज हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. तो उसके बारे में बहुत से विचार हमारे जो लीडर्स और थिंकर्स हैं उन्होंने लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. तो रिसोर्स कैसे यूज़ करने हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with production by the masses. तो resources का यूज़ हमें भविष्य का विचार करते हुए करना चाहिए. उसी से हमारा देश डेवलप हो सकता है, ऐसा सभी का मानना है. अब यहाँ पर at the international level, at the Club of Rome adopted resource conservation for the first time of most systematic way in 1968, subsequently in 1974. तो एक इंटरनेशनल लेवल पर रोम में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक सभा का आयोजन किया था. तो उन्होंने कब किया था? 1968. सब्सिक्वेंटली इन 1974 Gandhian philosophy was again presented by Sumichar in his book Small is Beautiful. तो गांधी जी ने भी इसके बारे में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक अपने एक लेख में इसका वर्णन किया है. The seminal contribution with respect of resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. तो उस कमीशन रिपोर्ट भी 1987 में निकाला गया था और जिस रिपोर्ट introduced the concept of the sustainable development and advocated it as the means of resource conservation. और इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. और उसके बाद फ्यूचर में एक अर्थ समिट जो कि ब्राज़ील में हो चुकी थी, उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है. 1992 में वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में रियो डे जनेरो में किया गया था. तो हमने यहाँ पर देखा कि रिसोर्सेस कंजर्वेशन क्या है. तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.